हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पीटी क्लासेस अगेन। मैं आपका मेंटर, आपका दोस्त प्रियदर्शी कुमार। मैं आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा 11th का सिलेबस, कंप्लीट कोर्स सिलेबस में आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं 11th का सिलेबस, जिसमें 11th की सीबीएसई पे फोकस किया जाएगा और सीबीएसई के साथ साथ जेई एंड नीट, जेई में खास करके जेई मेंस लेवल, एडवांस लेवल के लिए आपको एक दो लेक्चर और एक्स्ट्रा कराने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा कराया जाएगा, वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे चैप्टर 1 11th सीबीएसई का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं पहले ही लिख दिया हूं इसलिए कि ये सारे कंटेंट टॉपिक मैंने लिखा है, फिर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्या आपने पढ़ना है, क्या इसका सिलेबस है, दैट आई हैव रिटन हियर। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में दो टॉपिक बना के पढ़ो बेटा, एक साइड लेके जाओ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और दूसरी साइड हमारे पास बेसिक फंडामेंटल कंटेंट होंगे। तो बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स में थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि हमें पढ़ना क्या क्या है। बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे बहुत सारी चीजों को, जो बेसिक चीजें हैं जो आपने अपने लोअर क्लासेस में पढ़ के भी आया होगा। मैटर, एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, एमयू दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट इक्वेशन, और फिर इस करेंगे हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। अच्छा, ये तो कंप्लीट बात हो गई सीबीएसई की। अगर हम इसी के एंट्रेंस लेवल पे चलें, इसी के एंट्रेंस लेवल पे चलें, तो मोल कॉन्सेप्ट इक्वेशन में आप मोल कॉन्सेप्ट इक्वेशन में कुछ रिएक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल्स करोगे, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन करोगे, रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, जो कि क्लियर होगा बेटा जब तुम रिएक्शन को अच्छे से बैलेंस करना सीखोगे, जो कि अगला पॉइंट हमारा जो स्टोइकोमेट्री है, वहां पर मैं रिएक्शन बैलेंसिंग का भी सिखाऊंगा आपको। मैंने जो अभी लिखा हुआ है ये कंप्लीट आपका एनसीईआरटी कंटेंट है। थोड़ा सा एडवांस लेवल, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने के लिए इसमें आपको रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन समझना पड़ेगा, और एक दो कॉन्सेप्ट और है जो समझने पड़ेंगे, जैसे एसटीपी, एसएटीपी, आरटीपी, एनटीपी, वो भी आगे इसमें क्लियर किया जाएगा जेई सेक्शन। वैसे ही मेथड, अगला पॉइंट हमारा होगा मेथड्स टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें पढ़ेंगे आप मोलरिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन। अब इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके जाएं, तो इसमें और क्या-क्या चीजें करनी पड़ेंगी आपको, इसमें आप जेई लेवल के लिए मैं लेके जाऊं। मैं जो सर्कल कर रहा हूं चीजें, ये समझ लेना कि जेई एंड नीट के पर्पस से होगी। तो मैं सबसे पहले फोकस होऊंगा बेटा सीबीएसई पे, और उसके बाद उसकी एक्सटेंशन पार्ट में मैं आपको जेई नीट वाले कंटेंट बताऊंगा। तो इसमें जेई नीट का कंटेंट क्या क्या होगा, एक तो हो जाएगा हमारा नॉर्मेलिटी, और फिर हो जाएगा कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट मैं इधर इसलिए लिख रहा हूं बेटा क्योंकि ये कंटेंट एनसीईआरटी का कंटेंट नहीं है। नॉर्मेलिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ये आपका कंटेंट हो जाएगा जो जेईई मेंस लेवल के लिए और नीट लेवल के लिए करेंगे आप। इसके साथ साथ इसमें कुछ और चीजें कर लेंगे आप, जैसे मोलारिटी का डेंसिटी रिलेशन क्या होगा, ये सारी चीजें यहां पर कराई जाएंगी आपको। तो ये भी हुआ हमारा जेईई सेक्शन में जब हम जाएंगे तो ये चीजें भी आपको कराई जाएंगी। इसके बाद मैंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बता दी। इसके बाद इसका चैप्टर होता है एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद होती है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री में जब जेईई सेक्शन पे जाएंगे आप तो बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शंस यही हमने कर लेने हैं, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस हमने यही कर लेने, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस यहीं पे हमें कर लेने, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस, ताकि इसके बाद आप इसके क्वेश्चंस, जो ये वाले क्वेश्चंस है रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस है, आप इजीली निकाल सके। इसके बाद आ जाएगा बेटा मेजरमेंट एंड इट्स अनसर्टेनिटी। ये सारे कंटेंट मैंने लिखे हैं एनसीईआरटी वाले, कंप्लीट सीबीएसई 11th वाले, ठीक है। अब एक एक करके ये सारे कंटेंट को डिस्कस करेंगे। तो मैं कभी भी इसके थंबनेल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन सीबीएसई का और कौन सा जेईई नीट का। इनफैक्ट मैं सीबीएसई के लिए करा रहा हूं, थोड़ा सा एक्सटेंड करने पे अगर वो जेईई नीट के क्वेश्चन हमारे निकल रहे हैं तो मैं उसको भी कंसीडर करूंगा, जैसे यहां ये बताना जरूरी होगा, यहां ये बताना जरूरी होगा। इसके साथ साथ यहीं पर आप जान लेंगे बेटा थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में, ताकि इसके न्यूमेरिकल, इसके क्वेश्चंस आप बड़े आराम से निकाल सकें। यहीं पे मैं आपको बता दूंगा थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जेईई एंड नीट। थर्मल स्टेबिलिटी भी हम यहीं पे जानेंगे बेसिक कंटेंट में, ठीक है। इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, देखते हैं फिर अगले टॉपिक में एक एक करके डिस्कस करते हैं सारे टॉपिक।